क्या समाप्त करें भैया इतना उपलब्धि और थोड़ा टाइम लगी हो गए बहुत हो गई बहुत आ गई 2 मिनट अध्यक्ष महोदय बहुत आ गई बहुत अरे अभी बहुत किए हम लोग जानते हैं इतना अचीवमेंट कैसे गिनवाएंगे हो गई 2-3 घंटा था हमके। अच्छा कृपया संक्षिप्त अरे इतना काम कैसे सरकार के लिए तो बोले के पड़ी गागर में सागर भर दिया नहीं हो। श्री रवि किशन जी। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारण के विवरण अर्थात स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में बताया गया कि इस विधेयक के अर्थात बिल को लाने का उद्देश्य क्या है। रेलवे के कानूनी ढांचे को सरल बनाया जाए तथा दोनों कानून की जरूरतों को खत्म किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अनेक अवसर पर आपने भी सुना है, देश ने भी सुना है कि उन्होंने एक बात को रेखांकित किया था कि अप्रासंगिक तथा पुरातनपंथी कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक संचालन सुगम हो सके तथा आम जनता के हित में तेजी से कार्य इस नए भारत में हो सके। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। जिस बिल की चर्चा आज हम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल कर लिया जाए ताकि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को समाप्त कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे भारत सरकार का वाणिज्यिक उपक्रम तो है ही, साथ भारतीय रेल की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हर गरीब की जिम्मेदारी है आम जनता को यातायात के किफायती तथा सुगम अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज सेवाएं उपलब्ध कराई जाए वर्ल्ड क्लास। भारत में अध्यक्ष महोदय 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती, लगभग 2,40,00,000 लोग सफर करते। इतनी बड़ी तादाद अध्यक्ष महोदय रोज सफर करना भारतीय रेलवे के लिए या वर्ल्ड के किसी भी रेलवे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैंडल सच अ ह्यूज पॉपुलेशन। इतनी बड़ी तादाद को लोग रोज सफर करना भारतीय रेलवे कैसे हैंडल करती है। मैं मंत्री महोदय को दिल से प्रणाम, धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। कितनी दूरदृष्टा सोच रखते हैं हमारे प्रधानमंत्री। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए भारतीय रेलवे ने अनेकों माइलस्टोन हासिल किए हैं और कीर्तिमान हासिल किए हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से जारी अभी हमारे मंत्री महोदय भी बता रहे थे, जो आंकड़े हैं 2023-24 के दौरान यात्रियों की संख्या जो रही है अध्यक्ष महोदय 648 करोड़, 648 करोड़, 54 करोड़ नए यात्रियों का इजाफा हुआ है इसमें। The people used to travel, and now because of the facility and the comfort and precautions and safety, भारतीय रेलवे के ने 2022-23 के दौरान माल ढुलाई विद्युतीकरण, नई लाइनें बिछाने, दोहरीकरण, लोकोत्पादन और उसके साथ सुरक्षा में सुनिश्चित करने में शान उपलब्धियां हासिल की हैं, जग जाहिर है। माल ढुलाई भारतीय रेलवे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1,512 एमटी की ढुलाई की है तथा 2.44 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, इस सबके पहले मैं सभी हमारे माननीय सांसदों को भी बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले, एनडीए की सरकार के पहले यही रेल, यही व्यवस्थाएं, क्योंकि हम लोग देहात से थे तो हम लोगों से वो भारत भी हमने देखा है और इस भारत को भी 10 साल में देखा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र हुआ करता था कि रेल मीन्स डेफिनेटली करप्शन विल बी देयर।
और ये 10 साल में जीरो करप्शन, ये अनबिलीवेबल है। ये काबिले तारीफ है। हम इस सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, अपनी सरकार को और इस भारत सरकार को। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2022-23 के दौरान जो माल ढुलाई, विद्युतीकरण, नई लाइन बिछाना, दोहरीकरण, लोको उत्पादन, उसके साथ सुरक्षा में सुनिश्चित किया है, मैंने आपसे बताया। माल ढुलाई भारतीय रेलवे वित्तीय 2022-23 में आपने देखा 2.44 लाख करोड़ का इजाफा हुआ, ऐतिहासिक रिकॉर्ड विद्युतीकरण। भारतीय रेलवे मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,542 आरकेएम का रिकॉर्ड विद्युतीकरण ने किया है। अनबिलीवेबल, दिस इज फैंटास्टिक। लाइफ लाइन कही जाती है भारत की। ये भारत 80% देहात है, गांव में बसता है। हम सब लोग भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं और गरीबों को, उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाना, उनको रोजगार पहुंचाना, उनको रोजगार के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सारे लोग मोस्टली वो रेल पर डिपेंड करते हैं। और प्रधानमंत्री जी की, रेल मंत्री जी की सोच रही है कि गरीबों को कैसे फायदा हो, गरीबों को कैसे सुविधा मिले, गरीबों की कैसे सुरक्षा हो, गरीब कैसे अफोर्ड कर पाए। सब्सिडी भी आप, हमारे अब मंत्री जी ने बताया 56,000 करोड़ सब्सिडी मिलती है, जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन टू एवरीबॉडी, whoever buys ticket, they get subsidy rate and it becomes very cheaper for them। बहुत ही सस्ते दामों में टिकट होती है। और ये एक अद्भुत रही सोच कि टिकट अगर आप नहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको पैसा तुरंत रिटर्न आता है। अगर आप ट्रैवल नहीं करते और अपनी टिकट कैंसिल करते हैं, पहले टिकट के पैसे डूब जाते थे। ये भी बहुत सोचने जैसी बात है कि अद्भुत प्रयास रहा नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। गोरखपुर से 3 ट्रैक, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात कहूं, मेरी आंखों देखा है कि वहां तीसरी ट्रैक भी शुरू हो गई। चूंकि गोरखपुर एक ऐतिहासिक जगह है, गुरु गोरक्षनाथ धाम वो धरती है। 1 लाख लोग रोजाना गोरखपुर से ट्रैवल करते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। और वो सोच के हमारे रेल मंत्री ने, रेल मंत्रालय ने वहां पे 3rd ट्रैक शुरू कर दिया, जो कि हम वहां पे स्वयं मौजूद थे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां पर थे जब वंदे भारत। और मैं एक बात बताऊं महोदय जी, आपको जान के बड़ा, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी लेके मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला था कि एक वंदे भारत हमको भी दीजिएगा। रेल मंत्रालय भी गया और आपको बताऊं, उन्होंने न ट्रेन दी वंदे भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं वहां आए, उन्होंने उसको झंडी दिखाई। अब गोरखपुर से वंदे भारत चलती है। तो एक सांसद की चिट्ठी को कितना दिल पर लेते हैं। जहां पर जरूरत होती है प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्रालय, वहां तुरंत आप पाएंगे कि एक्टिव रहते हैं और उसको रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार के रूप में इसीलिए जाना जाता है। तो अध्यक्ष महोदय जी, 3 ट्रैक के साथ गोरखपुर तो आगे बढ़ ही गया। नई लाइन वित्तीय 2022-23 के दौरान 5243 किलोमीटर की नई लाइन बिछाई। रोजाना काम हो रहा है, एवरी डे। बुलेट ट्रेन के बारे में मैं बता दूं, पूरा देश जानना चाहता है। अपोजिशन हमेशा करता है कि क्या बुलेट ट्रेन पॉसिबल है। मैं उनकी जानकारी में दे दूं कि 300 किलोमीटर का ट्रैक लग चुका है बुलेट ट्रेन का। हम लोग बुलेट ट्रेन के लिए भी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे देशों से हमारी कंपनीज काम कर रही है। अल्ट्रा मॉडर्न बुलेट ट्रेन के हिसाब से मेरा देश एक विश्व स्तरीय, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 2047 में विकसित भारत के सपने को लेकर चल रहे हैं, उसमें बुलेट ट्रेन भी हमारे लिए गर्व का विषय होगा। स्वचालित सिग्नलिंग, मोस्टली आप देखते हैं कि पहले 10 साल पहले एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन थे, दुर्घटनाएं कॉमन थी, लोगों की, आम गरीब की मृत्यु होना बहुत कॉमन थी और कोई भी सेंसिटिव तरीके से उनको लेता नहीं था। भारतीय रेलवे ने मौजूदा उच्च यातायात वाले मार्गों पर अधिक ट्रेन चलाने की लाइन क्षमता बढ़ाने के साथ स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग कर दिया, जहां सिग्नल्स होंगे जरिए 2022-23 में 530 किलोमीटर
आधुनिकीकरण हो चुका है, जहां पर सेफ्टी है, सिग्नल में ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं, आपके ट्रैक्स को चेक किया जाता है, आपके ट्रैक्स को ऑनलाइन चेक किया जाता है, आपके ट्रैक्स पर सीसीटीवी के द्वारा उस पर वॉच होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देश विरोधी तत्व वहां पर ट्रैक पर अलग अलग आजकल वस्तु आपने देखा होगा रखते हैं, जिससे ट्रैक पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते थे। और लोग आप देश विरोधी ताकतें भी हैं कि सरकार को कैसे क्षति पहुंचाए। तो आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में ट्रैक पर कोई लोहा रख रहा है, कोई साइकिल का पहिया रख रहा है, कोई छोटे विस्फोटक चीजों को रख रहा है, ये सारी चीजें भी देखने आई। लेकिन उन सभी लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन चेकिंग भी सीसीटीवी द्वारा हो रही है, सभी ट्रैक्स पर नजर भी रखी जा रही है। ये हमारी सरकार द्वारा, हमारे रेल मंत्रालय ने एकदम हाईटेक इस फैसिलिटीज को किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा डिजिटल इंटरलॉक स्टेशन, फ्लाईओवर निर्माण, गति शक्ति फ्रंट टर्मिनल इत्यादि के क्षेत्र में भारतीय रेलवे ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कृपया समाप्त करें। भैया इतना उपलब्धि और थोड़ा टाइम लगी, हो गए बहुत हुआ है। हो गए, बहुत आ गए। 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, बहुत आ गए, बहुत। अरे अभी बहुत किए हम लोग, जनता है बात। इतना अचीवमेंट कैसे गिनवाएंगे? हो गए 2-3 घंटा था हमके। अच्छा, कृपया संक्षिप्त करें। अरे इतना काम कैसे सरकार के लिए तो बोले के पड़ी, गागर में सागर भर देगा नहीं हो माना। इसके अलावा डिजिटल इंटरलॉक महत्वपूर्ण योगदान, मेरे मानना है कि भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने भारतीय रेलवे को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर महंत अवैधनाथ माननीय योगी जी की कर्म भूमि है। आपके माध्यम से मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जंक्शन को आपने 500 करोड़ का, रेल मंत्री जी को मैं दिल से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद कि 500 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय हमारे मेरे संसदीय क्षेत्र को पारित हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया, गोरखपुर स्टेशन को NSG 1 श्रेणी में शामिल किया गया। इस श्रेणी में आने का मतलब कि गोरखपुर स्टेशन के विकास पर अधिक पैसा खर्चा किया जा सकता है। आने वाले समय में स्टेशन अपने नए स्वरूप में दिखेगा। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर पैनल लगाया जाए, इससे इंक्रोचमेंट जो सब लोग जो कब्जा करते हैं और सरकार को राजा। 1 मिनट बस हो गई। 1300 स्टेशन को अमृत भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, रेल मंत्रालय के धन्यवाद। 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और ऐसे अनगिनत बात, लेकिन अब आप बोल रहे हैं तो मैं शांत हो रहा हूं। बहुत धन्यवाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।